नमस्कार आदाब, मैं जे अहमद। आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं रुद्रपुर के भूत बंगला में, जहां की आज हज के लिए जा रहे हैं। जो लोग खुश नसीब होते हैं वही हज जा पाते हैं। और हज का मर्तबा क्या होता है, उम्रे का मर्तबा क्या होता है, हमारे साथ में यहाँ पर हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं और मस्जिद के इमाम भी हैं। साथ ही से कहेंगे जरा इन लोगों को भी दिखाएं जो हज को जा रहे हैं, जरा उनको भी दिखाएं। तो ये आज हज जा रहे हैं, ये कितने खुश नसीबी हैं, इनकी कितने कैसे खुश नसीब है जो आज इनको हज नसीब हुआ है जाने के लिए। और इसी तरह हज और उम्रे का मतलब क्या होता है, हम यहाँ के इमाम साहब से बात करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। साथ ही थोड़ा आगे आ जाए इमाम साहब, यहाँ जानेंगे जो हज और उम्रा जाते हैं लोग, उसका लोग नहीं जानते, जनता नहीं जानते, हमारे दीन के लोग नहीं जानते हैं कि क्या मतलब होता है, हज जाने का क्या सवाब है, उम्रा का क्या है। बताइए जरा, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। देखिए, हज जो है एक इस्लाम के बहुत सारे फराइज में से एक अहम फरीजा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद खड़ी की है, उन 5 चीजों में से एक चीज हज भी है। हज मक्का शरीफ के अंदर, सऊदी अरबिया में जो मक्का शरीफ है, जहाँ पर खाना काबा बना हुआ है, जो अल्लाह तबारक व तआला का पहला घर है, उससे पहले रुए जमीन पर कोई बिल्डिंग नहीं थी। इन्ना अव्वला बैतुन उदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता, यानी सबसे पहला घर वो है जो लोगों के लिए बनाया गया, जो मक्का में है। तो पहला घर मक्का में जो बनाया गया वो खाना काबा है। वहीं पर दुनिया की सबसे अजीम तरीन मस्जिद मस्जिद हराम है, उसी के सहन में ये काबा है। वहां पर जाते हैं, उस काबे का तवाफ करते हैं। और जाते इसलिए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मालदार साहिब हैसियत लोगों पर, जिनके पास इतना है कि वो अपने घर से वहां तक आने जाने और घर वालों के अखराजात के लिए रकम छोड़ जाने की इस्तिताअत रखते हैं, उन पर हज फर्ज करार दिया गया है। फर्ज का मतलब ये ऐसा फरीजा है कि अगर आप इसको अदा नहीं करेंगे पैसे होते हुए, तो आप अल्लाह तबारक व तआला के सख्त नाफरमान और उसकी बारगाह में, परवरदिगार आलम की बारगाह में जुर्रत दिखाने वाले शुमार किए जाएंगे कि जानबूझकर उसकी दी हुई रकम से उसके घर पर बुलाया गया और आप नहीं गए। इसमें बहुत सारा सवाब है। हमारे उलमा इकराम ने फरमाया कि आप मिना, मुजदलिफा और अराफात में अगर पैदल सफर करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हर कदम के बदले 7-7 करोड़ नेकियां आपके नामा आमाल में लिखी जाती हैं। एक कदम आप चलेंगे, 7 करोड़ नेकियां आपके नामा आमाल में लिख दी जाएंगी। तो वो जो मैदान है वहां पर 10-12 किलोमीटर अगर आप पैदल चलने का हौसला रखते हैं तो बेहतर यह है कि मैदान अराफात, मुजदलिफा, मिना, इन तीनों जगह का सफर आप पैदल ही करें। लेकिन अगर आप माजूर हैं, आप बूढ़े हैं, आपके पैरों में तकलीफ है या किसी वजह से नहीं चल सकते, तो आप सवारी से भी जा सकते हैं। उसके अलावा उम्रा है, उम्रा भी इसी तरीके की एक किस्म है। अल्लाह के नबी ने उम्रे को छोटा हज करार दिया। इमाम साहब, आपको एक मिनट रोकेंगे, हम जानना चाहेंगे जो लोग दीन के हैं, मुस्लिम हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि हज जाएं और दिल में तमन्ना रखते हैं, लेकिन वो ऐसा क्या करें, किस तरह हज जा पाए। कोशिश तो करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं, ऐसा क्या करें और हज क्यों हज करना क्यों जरूरी है, ये चीज उनको समझ आना चाहिए। क्योंकि हमारे दर्शक कुछ ऐसे हैं कि अभी सारा मतलब ये नहीं जानते कि हज फर्ज क्यों है, क्या क्या फर्ज है, ये चीज हमारे दर्शकों को और बताएं। देखिए, हज फर्ज इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान में हम मुसलमानों पर हज को फर्ज करार दिया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया, आपके पास मैसेज भेजा, फरिश्ते के जरिए आपको खबर पहुंचाई गई कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर, आपकी उम्मत पर जो रास्ते में आने जाने के अखराजात और पैसे का खर्चा उठाने की ताकत रखता हो, उन पर हज फर्ज करार दे दिया गया है। तो हज की फर्जियत बाकायदा कुरान पाक से साबित है, हदीस तैयबा से साबित है, इसलिए हज को फर्ज करार दिया गया। रही ये बात कि जो लोग जाना चाहते हैं वो जा नहीं पाते, इसकी वजह क्या है? तो पहले तो आप ये सोच लें कि मालदार ही पर जाना फर्ज है, गरीब पर जरूरी नहीं है। अगर आप मालदार हैं और आप जाना चाहते नहीं जा पा रहे हैं, तो ये आपकी अपनी सुस्ती है। अल्लाह तबारक व तआला के रज़्ज़ाक़ होने पर आप पुख्ता यकीन रखें। अगर आपने अल्लाह को दिया है, अल्लाह ने आपको दिया है, तो आप सफर हज जरूर करें। और उसके बाद के जो जिंदगी भर के अखराजात हैं वो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करते हुए उसके जिम्मे करम पर छोड़ दें। जैसे उसने पहले से सारे अखराजात पूरे कराए हैं, ऐसे ही बाद में भी कराएगा। हज को किसी दुनियावी काम की वजह से पैसे होते हुए तर्क ना करें, क्योंकि हज फर्ज हो जाने के बाद आप अगर हज नहीं करते हैं जानबूझ के, तो सख्त गुनहगार होते हैं।
जी इमाम साहब, एक चीज और भी जानना चाहेंगे, दर्शक हमारे एक चीज जानना चाहते हैं कि हज तो खर्च भी ज्यादा होता है, हर कोई नहीं कर पाता है। अगर हज नहीं कर पाता है, अगर वो उम्रा की नियत करता है तो हज की नियत करे या उम्रा की करे, और अगर उम्रा करे तो किस तरह करे? देखिए, उम्रा जो है वो हज असगर हमारे नबी ने छोटा हज करार दिया, और उम्रा जो है वो फर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी देना चाहते हैं, खाना काबा की जियारत करना चाहते हैं, और आपके पास लाख रुपए हैं, 70-80 हजार रुपए तक हैं, तो आपका उम्रा इतने पैसों में बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। तो जिन लोगों पर हज फर्ज नहीं है, तो एक तो यही बात है कि उनके ऊपर फर्ज ही नहीं है, वो ना करें तो कोई बात नहीं है। लेकिन उम्रा करने चले जाएं तो खर्चा भी कम है, और वो तमाम चीजें वो देख भी लेते हैं जो हाजी देखते हैं। फर्क इतना है कि हज करना मालदार पर जरूरी है, और हज उम्रा करना ये किसी पर जरूरी या फर्ज नहीं है। बस आप अल्लाह के नबी के दरबार की हाजिरी, खाना काबा की जियारत के लिए जा सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इसको हज असगर करार दिया गया है, छोटा हज करार दिया गया है। तो अभी इमाम साहब ने बताया दोस्तों, दर्शकों की, इमाम साहब ने बताया कि अगर आज हज नहीं कर पाते हैं तो आप उम्रा करें। अब उम्रा करने के साथ साथ अब हम बात करेंगे उनसे जो लोग आज हज जा रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं। अब हम उनसे जानेंगे कि आज उनको कैसा लग रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज आप हज जा रहे हैं? जी बहुत खुश नसीब है हम लोग जो हम आज हज पे जा रहे हैं। बाकी कितने कितने करोड़पति लोग जो है अर्जी लगाते हैं, उनके नहीं आ पाती, वो हज पे नहीं जा पाते हैं। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को वहाँ बुलाया है। हम जा रहे हैं, हमारे पूरे घर में, पूरे खानदान, पूरे रिलेशन में, पूरे मोहल्ले में और पूरे शहर में बहुत खुशी का माहौल है। हमारे लाखों दर्शक हैं, आज आपसे दुआ करने के लिए कहेंगे कि हमारे लिए भी दुआ करना, तो मैं उनकी तरफ से आपसे कहूंगा कि इन सब के लिए, दर्शकों के लिए आप वहां जाकर दुआ करें कि इनको भी हज नसीब हो। जी इंशाअल्लाह ताला मैं वहां पहुंच करके सभी लोगों के लिए, सभी भाइयों के लिए, पूरे मोहल्ले, खानदान, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए मैं ये दुआ करूंगा वहां जाके कि अल्लाह ताला सबको अपनी हाजिर नसीब करे। जी अब हम हाजी जी से बात करेंगे, जो क्या हाजी जी आज आपके भाई और वालिद दोनों लोग हज के लिए जा रहे हैं, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप थोड़ा इधर दिखाएं, आप थोड़ा इधर। सबसे पहले तो मैं आपको चैनल के जो व्यूवर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इतना खुशी का मकाम है, ये लफ्जों में अदा हो नहीं सकता। ये ऐसा मकाम है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मोमिन की किस्मत में ये सफर नसीब करे, हर मोमिन को दरबार की हाजिरी नसीब करे। ये इतना बड़ा खुशी का दिन है, इनको लफ्जों में अदा नहीं हो सकता। हाजी जी एक चीज जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपको बहुत पहले से भी देखते आए हैं, क्योंकि आप हाजी हैं, आप मिलाद शरीफ में बैठते हैं, और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों की तरफ से मैं चाहूंगा कि आप जो चीज आप बोल रहे हैं हज के बारे में, उम्रा के बारे में, वो जरा शायरी अंदाजा में आप जरा कह के बताएं। जब गुंबद खजरा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबद खजरा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबद खजरा पे वो पहली नजर गई, आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए। तैबा से जब जाते हैं, वापस आते हैं, तो शायर अपने अंदाज में कहता है कि तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा है जैसे रूह बदन से गुजर गई, ऐसा है जैसे रूह बदन से गुजर गई। जब
गुंबद खजरा पे वो पहली नजर गई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे आज हाजी जी ने हाफिज जी ने शायराना अंदाज में आज आपको सुनाया है, बताया है कि हज जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। अब हम यहाँ देखेंगे जो इस वक्त हाजी हैं, हज के लिए जा रहे हैं, साथी से कहेंगे जरा उनको दिखाएं कि वो आज उनसे कैसे लोग उनके गले में हार भी डाल रहे हैं उनके गले में, और लोग उनसे मिल रहे हैं और दुआएं भी ले रहे हैं, दुआएं करने को कह रहे हैं। इस तरह तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आज यहाँ पर लोग गले मिल रहे हैं। तो देखें दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें कि आज हज जाने वाले जो लोग हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर आज अगर साथी से कहेंगे जरा दिखाएं कि आज हजारों लोग यहाँ पर, पूरी गलियां भरी हैं, पूरे लोग यहाँ पर आए हैं आज विदाई के लिए उनको, कि आज हज जा रहे हैं और उनको विदा करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस चीज को समझ सकें कि हज जाने में लोगों को कैसा लगता है और जो लोग यहाँ पर भेजते हैं, जो उनको विदा करने के लिए आते हैं, उनको कैसा लगता है। तो बने रहिए स्वागत समाचार 24 के साथ, मैं जी अहमद।